नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मोमेंट बुक से फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ और यह जो वीडियो है ये भी फर्स्ट ही है। और इस जो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इसका ऑथर हैं मोल्कराज आनंद। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइंस को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बताया जाता है। ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वह खुश और उत्साहित है और वह वहाँ दिख रहे स्वीट्स और टॉयज़ को खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता ने उसके लिए नहीं खरीदा। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। तब क्यों वह मना कर देता है जब कोई और उसे वही सारी चीज़ें देता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों वह बच्चा मना कर देता है। पैराग्राफ फर्स्ट है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमनिटी। संकीर्ण गलियों और गलियों के विंट्री शेड से एक उल्लासपूर्ण मानवता का उदय हुआ। इट मीन्स लोग मेला देखने के लिए निकले। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट, बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। कुछ लोग ऑन फुट चले, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर चले, दूसरे बैठे बांस और बैलगाड़ियों में ले जाए गए। वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच भागता था और वो भी जीवन और हंसी के साथ। ये है फेयर का इमेज। इट मीन्स मेला का जो इमेज होता है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब है पैराग्राफ 2। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसे बुलाया क्योंकि वह पीछे रुका हुआ था, क्योंकि दुकानों में जो खिलौने थे उससे वह मोहित हो गया था। अब है पैराग्राफ 3। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding torch. वह अपने माता पिता की तरफ जल्दबाजी करते हुए गया और उसके पैर उनके कॉल को फॉलो कर रहे थे और उसकी आंखें अभी भी पीछे हटने या फिर छूटने वाले खिलौनों पर टिका हुआ था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माता पिता उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, भले ही वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता की आंखों में इनकार करने की पुरानी आदत थी और घूर घूर कर देखने की भी पुरानी आदत थी। अब है ये पैराग्राफ 4। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। यानी उस लड़का के पिता ने अपने परिचित तानाशाह की तरह
लाल आँखों से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, and said, "Look, child, what is before you." उसकी माँ दिन की आज़ाद आत्मा से पिघली हुई थी और उसे अपनी अंगुली पकड़कर कहने लगी, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। अब है ये पैराग्राफ 5। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इट मीन्स यह फूल सरसों का खेत का था, सोना पिघलने जैसा था क्योंकि यह मीलों दूर तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी पंखों पर मूव कर रहा था, जो फूलों से मिठास की तलाश में एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोक रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चे ने उनकी निगाह से हवा में उनका पीछा किया, जब तक कि उनमें से एक अभी भी उनके पंख आराम कर रहा था और वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन यह हवा में उड़ता हुआ, फड़फड़ाता हुआ चला गया जब उस लड़का ने लगभग इसे अपने हाथों में पकड़ लिया था। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on to the footpath." तब उनकी माँ ने चेतावनी देते हुए कहा, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर चलो। इस मीन्स पैदल चलो। अब है पैराग्राफ 6। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. It means वह अपने माता पिता के उल्लास की ओर दौड़ा और थोड़ी देर के लिए उनके बीच से चला गया, हालांकि जल्द ही पीछे फिर से रह गया, फिर से छूट गया पीछे की ओर और पैरों वाले छोटे कीड़े से आकर्षित होने लगा, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे थे। अब है पैराग्राफ 7। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने पास के पेड़ों की छाया से बुलाया, जहाँ वे लोग एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, तभी वह लड़का उनकी ओर दौड़ पड़ा। अब है पैराग्राफ 8। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स he began to gather the raining petals in his hands. पेड़ों वाली एरिया में जैसे ही वह लड़का प्रवेश करते ही उस बच्चा के ऊपर फूलों की बौछार होने लगी और फिर वहाँ अपने माता पिता को भूलकर वह अपने हाथों में बारिश की पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents,
shouting, the dove, the rainy petals dropped from his forgotten hands. लेकिन लो, उसने कबूतरों की आवाज़ सुनी और चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा और बोलता हुआ, कबूतर कबूतर। उसके भूले हुए हाथों से बारिश की पंखुड़ियाँ गिर गई। तो ये पैराग्राफ 8 तक आपने इस वीडियो में पढ़ा, सुना, और इसी तरह से इस स्टोरी को कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो आप लगातार कनेक्टेड रहें और वीडियोस को आप देखते रहें, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।